सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियो क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाई जा रही है। ये 5वीं वीडियो है और आपने यदि पहले के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ अवश्य प्लेलिस्ट को विजिट करें, इससे आपको ज़रूर से लाभ होने वाला है। चलिए, आज है 121वां 21 में से 150 तक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सी ए आई किसका संक्षिप्त नाम है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस की विधि नहीं है? तो कौन सी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की विधि नहीं है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न विधि। बाकी सब कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश या विधि है। ठीक है ना, ये सब भी आपको नोट डाउन करते रहना है अपने कॉपी पे। चले आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक शिक्षक को विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? तो किस पर विचार करना चाहिए एक शिक्षक को? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फिर शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हैं? बताइए, शिक्षा में जो परिवर्तन हो रहा है ये कौन सा शब्द प्रतिबिंबित कर रहे हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी उन्मुख। फिर आगे है, निम्नलिखित में से सर्व समूह अनुदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो 125 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए एक समान कौशल और सामग्री की सुविधा। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी विधि बताने हैं? तो इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी। इसका सामान्यीकरण कठिन है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे प्रभावी विधियां हैं, लेकिन अब कौन सा उद्देश्य, मतलब अलग अलग विधि है जो अलग अलग उद्देश्य को पूरा करते हैं, तो इसीलिए इसका उत्तर यही होगा कि उद्देश्यों पर निर्भर करता है, और इसलिए इसमें उद्देश्य लिखा नहीं है, इसलिए कोई निश्चित विधि को हम टिक नहीं कर सकते। फिर 127वां कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है? बताइए, अधिकतम भागीदारी किसमें हो जाएगा? परिचर्चा विधि में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है? शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयोगी, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, निर्देशात्मक प्रतिमान। निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम ग्रामीणों के बीच में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है? बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े पैमाने पर समूह चर्चा। क्योंकि पैमाने पर समूह चर्चा करेंगे तो साक्षरता को बढ़ावा बढ़ावा नहीं मिलेगा। अभी तो उसमें मतलब एक तरह से सब कुछ अ, खिचड़ी हो जाएगा एक तरह से। जिस काम के लिए इकट्ठा हुए थे वो काम ही नहीं हो पाएगा, सब इधर उधर की बातें करने लगेंगे। फिर है कि छात्रों को स्वत्वार्पण के रूप में गृह कार्य देने का मुख्य लाभ क्या होता है? एक तरह से गृह कार्य का क्या लाभ है देने का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्व अध्ययन का स्वभाव विकसित करना। क्योंकि गृह कार्य करने के लिए आपने आपको पहले सबसे पहले अध्ययन करना पड़ेगा, तो इसी का विकास के लिए वो दिया जाता है। फिर आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थियों में कक्षा से अनुपस्थिति पलायन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से किसका उपयुक्त उत्तर
इसका उपयुक्त उत्तर कौन सा है? क्या सहमत, असहमत, अनिश्चित या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सहमत। बिल्कुल सही बात है। फिर निम्नलिखित में से शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो शैक्षणिक कंप्यूटर है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फिर है कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो कौन हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, स्टोलुरोव डेविस। ये जो है कैसा कंप्यूटर, कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल मॉडल को प्रतिपादित किया था, विकास किया था। छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ता है? बताइए। छोटे, बड़े और व्यक्तिगत समूह सभी सभी को आपस में जोड़ता है कौन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विभेदित अनुदेश, डिफरेंस डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, लिख के रखना है। निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है? कौन सा केंद्रित? शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान होना चाहिए। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है ना? फिर आगे चलते हैं। शिक्षण की प्रयोजना विधि की सीमा कौन सी है? सीमा मतलब यहाँ पे दोष को बोल रहे हैं कि कौन सा दोष है इसमें, इस विधि में, प्रयोजना विधि में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना। निम्नलिखित में से ह्यूरिस्टिक या अनुमानित दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? बताइए किस पर आधारित है? ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना। फिर आगे चलते हैं। हाँ, फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को डैश बनाने के लिए करता है। तो क्या बनाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो ये स्पष्ट है कि हम सरल बनाना चाहते हैं किसी भी कक्षा को। ठीक है ना? उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री है? ये भी बता दो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सारी शिक्षण सहायक सामग्री है। शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को डैश बनाने के लिए करता है। बिल्कुल आसान है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रुचिकर कक्षा बनाने के लिए ही सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। फिर है परियोजना एक अधिगम के लिए विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है? परियोजना विधि के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा कथन? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। बिल्कुल नहीं, ये शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि है। फिर है प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या क्या उत्तर होगा? उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ओवरहेडेड प्रोजेक्टर से संबंधित है? ओवरहेडेड प्रोजेक्टर से कौन सा लाभ संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी। ये सब सारे सही है। फिर है श्याम पट्ट या ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अच्छी लिखावट। क्योंकि ब्लैक बोर्ड में अच्छी लिखावट होगी तो वो देखने में अच्छा लगेगा और बच्चे भी ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। फिर है श्याम पट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से किस समूह में सम्मिलित किया जा सकता है? तो किस समूह में सम्मिलित होगा ये? ऑप्शन नंबर बी, दृश्य सहायक सामग्री की। क्योंकि श्याम पट्ट को हम तो देखते ही हैं, उससे तो सुनते नहीं हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
फिर आगे है शिक्षण शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? बिल्कुल रुचिकर बनाने के लिए, सरल कक्षा को बनाने के लिए, ये सब तो करते हैं। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की ग्रहण शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम शिक्षार्थियों को परस्पर वार्तालाप करने के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, लघु समूह चर्चा। फिर है आज आज का लास्ट क्वेश्चन, कक्षा अनुशासन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीकार्य कक्षा व्यवहार, है ना। अच्छा कक्षा व्यवहार हो तो यही तो उद्देश्य होना चाहिए ना। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को अवश्य शेयर करें। थैंक यू।